नमस्कार साथियों। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को बेड़ियों में बांधा गया है, और वो भी किसने बांधा? खुद भगवान ने। हाँ, आपने सही सुना। यह कोई कहानी नहीं, यह सच है। पुरी में एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी सोने की बेड़ियों में बैठे हैं। लेकिन यह सजा नहीं है, यह है सबसे अनोखा प्रेम का प्रतीक। आज मैं आपको ले चलती हूँ उस रहस्यमयी मंदिर की यात्रा पर, जहाँ समुद्र की लहरें, भक्ति की शक्ति और एक अद्भुत बंधन, सब कुछ एक साथ मिलता है। यह है बेड़ी हनुमान मंदिर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या बंधन हमेशा बुरे ही होते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए चलते हैं। पौराणिक कथा, समुद्र और हनुमान जी की कहानी। समस्या की शुरुआत सदियों पहले की बात है। उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर था। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है, सप्तपुरियों में से एक है। लेकिन इस मंदिर पर एक बड़ा संकट आ गया। बंगाल की खाड़ी का विशाल समुद्र, जो हमेशा शांत रहता था, अचानक भयंकर रूप धारण कर गया। पहली बार जब समुद्र ने हमला किया तो ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गई हो। विशाल लहरें उठी, तूफान आया, भारी बारिश हुई, समुद्र का पानी शहर में घुस आया और जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच गया। भगवान की दीवारें कांपने लगी, मूर्तियों को खतरा हो गया, लोग डर से चिल्लाने लगे। किसी तरह वह रात बीती। सुबह होते होते समुद्र शांत हो गया। सभी ने सोचा शायद यह एक दुर्घटना थी। लेकिन कुछ महीनों बाद समुद्र ने दूसरी बार हमला किया। इस बार और भी भयानक। मंदिर की कुछ दीवारें गिर गई, बहुत नुकसान हुआ। और फिर तीसरी बार। अब लोगों को समझ आ गई कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करना चाहता है। पूरा शहर भयभीत था, राजा परेशान था, पुजारी चिंतित थे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें बचा लीजिए। हनुमान जी का आगमन। तब भगवान जगन्नाथ ने निर्णय लिया। उन्हें एक ऐसा रक्षक चाहिए था जो समुद्र को भी नियंत्रित कर सके, एक ऐसा योद्धा जो पानी से ना डरे। और ऐसा कौन हो सकता है? पवन पुत्र हनुमान के अलावा कोई नहीं। वही हनुमान जिन्हें समुद्र को लांघ कर लंका गए थे, वही हनुमान जिन्होंने पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे, और वही हनुमान जो राम के सबसे बड़े भक्त थे। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी प्रकट हुए, भगवान के सामने नतमस्तक हुए। प्रभु, आज्ञा दे। भगवान बोले, वीर हनुमान, इस नगर पर संकट है। समुद्र 3 बार मंदिर पर हमला कर चुका है। तुम्हें यहाँ रहकर समुद्र को नियंत्रित करना होगा, इस पवित्र स्थान की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। और उसी दिन से हनुमान जी पुरी में रुक गए। वो रोज समुद्र तट पर जाते, घंटों वहाँ बैठते, समुद्र से बातें करते। और अद्भुत बात यह हुई कि जिस दिन से हनुमान जी वहाँ रहने लगे, समुद्र एकदम शांत हो गया। फिर कभी कोई हमला नहीं हुआ। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। मंदिर सुरक्षित रहा, शहर सुरक्षित रहा। हनुमान जी ने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया। नई समस्या, समुद्र का लगाव। लेकिन एक दिन हनुमान जी के मन में विचार आया, मैं यहाँ भगवान की सेवा के लिए आया हूँ, लेकिन एक बार भी उनके दर्शन नहीं कर पाया। आज मैं मंदिर जाकर दर्शन करूँगा। और वो मंदिर की तरफ चल पड़े।
लेकिन जैसे ही हनुमान जी मंदिर के द्वार के पास पहुंचे, एक अजीब घटना हुई। समुद्र भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जी हाँ साधकों, समुद्र को हनुमान जी से इतना प्रेम हो गया था, इतना लगाव हो गया था कि वे उनके बिना नहीं रह सकता था। हनुमान जी जहाँ जाते, समुद्र भी वहीं जाने लगता। और जब हनुमान जी मंदिर के अंदर गए तो समुद्र का पानी भी शहर में घुसने लगा। लोग फिर से चिल्लाने लगे, फिर से भागने लगे। हनुमान जी को तुरंत समझ आया। वो दौड़कर वापस समुद्र के पास गए और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, पानी भी वापस चला गया। हनुमान जी ने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार यही हुआ। जैसे ही वो मंदिर की तरफ जाते, समुद्र भी साथ चला जाता था। अब हनुमान जी की दुविधा में थे। एक तरफ उनकी भक्ति थी, वो प्रभु के दर्शन करना चाहते थे। दूसरी तरफ उनका कर्तव्य था, शहर की रक्षा करना। और हनुमान जी ने कर्तव्य को चुना। उन्होंने फैसला लिया, मैं दर्शन नहीं करूँगा, शहर की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। दिन बीत गए। हनुमान जी रोज़ मंदिर को दूर से देखते, भगवान को याद करते, लेकिन अंदर नहीं जाते। उनके दिल में एक टेस्ट थी, एक अधूरापन था, लेकिन वो चुप रहते। बेड़ियों का रहस्य क्यों बांधा गया? भगवान जगन्नाथ यहाँ सब देख रहे थे। वो अपने भक्त का यहाँ त्याग देख रहे थे, यहाँ पीड़ा देख रहे थे। एक दिन भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है। तुमने अपनी भक्ति से बढ़कर अपने कर्तव्य क्यों रखा? यह सच्ची सेवा है, लेकिन मैं तुम्हें इस पीड़ा में नहीं देख सकता। मेरे पास एक समाधान है। भगवान ने हनुमान जी को समुद्र तट के पास एक विशेष स्थान पर ले जाए। देखो हनुमान, इस स्थान से तुम्हें मेरा, बलभद्रा के और सुभद्रा के सीधे दर्शन होते हैं, साफ साफ, बिना किसी रुकावट के। और तुम यहाँ से समुद्र को नियंत्रित कर सकते हो। हनुमान जी खुश हो गए। लेकिन प्रभु, अगर मैं यहाँ से हिला तो अगर फिर समुद्र मेरे पीछे आ गया तो? भगवान मुस्कुराए। इसीलिए मेरे भक्त, मुझे तुम्हें यही स्थापित करना होगा, मुझे तुम्हें बांधना होगा। और फिर भगवान ने स्वर्ण की बेड़ियाँ मंगवाई, सोने की पवित्र सुंदर बेड़ियाँ। ये बेड़ियाँ तुम्हें यहीं रखेगी, लेकिन ये कोई सजा नहीं हनुमान, यह है प्रेम का बंधन, यह है भक्ति का सम्मान। इन बेड़ियों के साथ तुम्हें हर पल मेरे दर्शन होंगे। तुम अपना कर्तव्य भी पूरा कर सकोगे, समुद्र भी नियंत्रण में रहेगा और शहर भी सुरक्षित रहेगा। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उन्हें खुद अपने हाथ आगे बढ़ाए, अपने पैर आगे बढ़ाए और भगवान ने बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से उन स्वर्ण बेड़ियों को हनुमान जी के हाथों और पैरों में पहनाया। उस दिन से लेकर आज तक हनुमान जी वही विराजमान है, हर पल भगवान के दर्शन करते हुए, हर पल समुद्र की रखवाली करते हुए, हर पल पूरी शहर की सुरक्षा करते हुए। और वह पवित्र स्थान आज कहलाता है बेड़ी हनुमान मंदिर। मंदिर की वास्तुकला। अब बात करते हैं इस अद्भुत मंदिर की खूबसूरती की। स्थान और दिशा। यह मंदिर समुद्र तट के बिल्कुल करीब स्थित है और सबसे खास बात, यह पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है। इस दिशा का बड़ा महत्व है क्योंकि इसी दिशा में जगन्नाथ मंदिर भी है, जो हनुमान जी को सीधे भगवान के दर्शन होते हैं। मुख्य मूर्ति। मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर है। यहाँ हनुमान जी के 2 भुजाओं वाले हैं। उनके दाहिने हाथ में गदा है, जो शक्ति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में लड्डू है, जो भक्ति और मिठास का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, उनके हाथों और पैरों में सोने की बेड़ियां हैं, वही बेड़ियां जो भगवान ने प्रेम से पहनाई थी। दीवारों की कलाकृति। मंदिर की दीवारें बहुत सुंदर हैं। हर दीवार पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दक्षिणी दीवार।
यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति है, शुभता और सिद्धि के देवता। पश्चिमी दीवार पर माता अंजना की मूर्ति है, हनुमान जी की माता, और उनकी गोद में बाल हनुमान बैठे हैं। यह दृश्य बहुत मनोमोहक है। उत्तरी दीवार पर अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। तो साथियों, यह थी बेड़ी हनुमान मंदिर की पूरी कहानी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण है। हनुमान जी ने अपनी इच्छा छोड़ दी, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। एक कहानी जो बताती है कि भगवान अपने भक्तों का कैसे ध्यान रखते हैं। हनुमान जी ने त्याग किया और भगवान ने उन्हें और भी ज़्यादा दिया। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी सिखाती है कि बंधन भी कभी कभी वरदान बन जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप पुरी जाओ, जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ बेड़ी हनुमान मंदिर भी जरूर जाना। वहां जाकर उन बेड़ियों को देखना, उन्हें छूना और महसूस करना कि कैसे प्रेम का बंधन सबसे मजबूत होता है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जगन्नाथ। धन्यवाद।